कभी कभी जिंदगी ऐसे सवाल खड़े कर देती है जिनका कोई सीधा जवाब नहीं होता। क्या हमारी किस्मत सचमुच पहले से तय होती है या हम हर दिन हर फैसले से इसे खुद बनाते हैं? इंसान ने चांद को छू लिया, समंदर की गहराइयां नाप ली, मगर अपनी ही आत्मा की सच्चाई आज भी उसके लिए एक रहस्य बनी हुई है। जब तक दिल में करुणा थी, आंखों में शर्म और कर्मों में सच्चाई थी, तब तक इंसान महान था। लेकिन आज लालच उसकी आत्मा को निगल गया है और वह भूल गया है कि जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। यह कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, यह उन तमाम लोगों की कहानी है जो अपने कर्मों से मुंह मोद कर उसे किस्मत का नाम दे देते हैं। मगर सच्चाई यही है कि सच्चे कर्मों के सिवा किस्मत से बद्धा और कोई नहीं होता। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो दर्द से भरी है, लेकिन उसमें एक गहरी सीख छिपी है। अगर आपने कभी जीवन के उतार चढ़ावों का सामना किया है तो यह कहानी यकीनन आपके दिल को छू जाएगी। मित्रों, एक समय की बात है, एक घना जंगल था जहां सिंहराज अपनी पत्नी सिंधुरा और बच्चे वीर के साथ गुजर रहे थे। जंगल में सन्नाटा पसरा था। तभी उनकी नजर एक विशाल पेड़ के नीचे बैठे एक बूढ़े आदमी और एक बूढ़ी औरत पर पड़ी। उनकी हालत बेहद दयनीय थी। शरीर पर गहरे घाव थे जिनसे लगातार खून बह रहा था। वे दर्द से कराह रहे थे, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी भयंकर पाप की सजा भुगत रहे हों। तभी सिंहराज के बच्चे वीर ने उन दोनों के घावों से बहता खून देखा और उत्सुकता से अपने पिता से पूछा, पिताजी, हमने अब तक सिर्फ जानवरों का मांस खाया है, पर इंसान का मांस कभी नहीं चखा। क्या आज आप हमें इनका मांस खाने की इजाजत देंगे? सिंहराज ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, बेटा, हमें उसी भोजन से संतुष्ट रहना चाहिए जो हमारे लिए उचित है। जरूरत से ज्यादा लालच करना अंततः अपने लिए ही हानिकारक होता है। इंसान का मांस अब खाने योग्य नहीं रहा। वीर ने आश्चर्य से पूछा, पिताजी, ऐसा क्यों है? इंसान का मांस खाने में क्या बुराई है? सिंहराज ने एक गहरी सांस ली और कहा, बेटा, इंसान अपने कर्मों के कारण इतना गिर चुका है कि उसका शरीर अब पापों और बुराइयों से भर गया है। लोभ, ईर्ष्या, छल और क्रूरता से भरा यह प्राणी अब किसी के खाने लायक नहीं रहा। यह सोचकर भी दुख होता है कि जिसे सबसे बुद्धिमान और श्रेष्ठ कहा गया, वही सबसे ज्यादा पतित हो गया। वीर की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने अनुरोध किया, पिताजी, कृपया बताइए कि ये दोनों कौन हैं और इनकी ऐसी दुर्दशा क्यों हुई? सिंहराज मुस्कुराए और अपने बेटे की ओर देखकर बोले, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें इन दोनों की कहानी सुनाता हूं। जब तुम इनके कर्मों के बारे में जानोगे तो इंसान का मांस खाने का विचार भी तुम्हारे मन में नहीं आएगा। यह कहकर सिंहराज एक पेड़ के नीचे बैठ गए और अपनी पत्नी सिंधुरा और बेटे वीर को कहानी सुनाने लगे। यह कहानी उन्हीं स्त्री पुरुष की है जो अब पेड़ के नीचे कुष्ठ रोगी के रूप में बैठे हैं। एक समय था जब ये दोनों एक समृद्ध राज्य के राजा और रानी हुआ करते थे। इस राजा की पहली पत्नी, जिससे वह बेहद प्रेम करता था, स्वर्ग सिधार चुकी थी। राजा और उस रानी का आपसी लगाव बहुत गहरा था। उनके राज्य में खुशहाली थी और प्रजा भी अपने राजा का सम्मान करती थी। राजा भी निस्वार्थ भाव से अपनी प्रजा की सेवा करता था, जिससे राज्य में किसी को कोई दुख तकलीफ न हो। इस तरह समय खुशी खुशी बीत रहा था। कुछ समय बाद रानी ने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश जन्म देने के बाद वह इस दुनिया को छोड़ दी गई। राजा इस सदमे से टूट गया और उसके मन में यह विश्वास घर कर गया कि उसकी नवजात बेटी ही उसकी प्रिय रानी की मृत्यु का कारण है। क्योंकि राजा अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करता था, उसका दर्द असहनीय था। धीरे धीरे राजा की मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। उसे लगने लगा कि उसकी बेटी के जन्म ने उसकी सारी खुशियां छीन ली हैं। इसी सोच ने उसे अपनी बेटी से विमुख कर दिया। वह न तो उसे देखता, न ही उससे प्यार करता, बल्कि मन ही मन उससे नफरत करने लगा। वह उसे एक बोझ समझने लगा और उसका नाम ही बोझा रानी रख दिया। राज्य के वरिष्ठ दरबारियों, रिश्तेदारों और मंत्रियों ने राजा को बहुत समझाने की कोशिश की कि उसकी बेटी का कोई दोष नहीं है,
लेकिन राजा की जिद और मानसिक पीड़ा ने उसे तर्कहीन बना दिया था। राजा अपनी बेटी को ही अपने दुर्भाग्य का कारण मानता रहा और उससे पूरी तरह दूरी बना ली। समय बीतने के साथ राजा का मानसिक संतुलन बिगड़ता चला गया। अब उसका ध्यान शासन व्यवस्था से हट चुका था। न तो वह राजकाज में रुचि लेता, न ही उसे अपनी प्रजा की भलाई की चिंता थी। राजा की यह दशा देखकर उसके दरबारी मंत्री और परिजन चिंतित हो गए। उन्हें डर सताने लगा कि यदि राजा ऐसा ही रहा तो राज्य की व्यवस्था चरमरा जाएगी और प्रजा संकट में पड्डीडीएच जाएगी। पड्डिड हौसी राज्यों के शासक इस अवसर का लाभ उठाकर आक्रमण कर सकते हैं, जिससे राज्य का विनाश हो सकता है। इसी बीच राज्य में एक महात्मा का आगमन हुआ। उन्होंने राजा को बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन राजा अपनी जिद पर अड्ढा रहा। उधर मासूम राजकुमारी अक्सर अकेले बैठकर रोती रहती। उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी सिर्फ दासियों पर थी। उसे कभी पिता का प्यार नसीब नहीं हुआ। महल के बुजुर्ग मंत्री और रिश्तेदार यह सोचकर चिंतित थे कि अगर राजा की यही हालत रही तो भविष्य में राज्य का क्या होगा। इसलिए उन्होंने राजा को दूसरा विवाह करने का सुझाव दिया, ताकि वह अपनी पहली पत्नी की दुखद मृत्यु को भूल सके। साथ ही उसकी छोटी बेटी को भी एक मां की जरूरत थी, क्योंकि दासियां कब तक उसकी देखभाल करती। राजा को यह प्रस्ताव उचित लगा और कुछ समय बाद उसने दूसरा विवाह कर लिया। अब महल में नई रानी आ गई थी, लेकिन जब राजा को ही अपनी पहली पत्नी की बेटी से स्नेह नहीं था, तो उसकी नई रानी से क्या उम्मीद की जा सकती थी। धीरे धीरे वह भी उस लड्डशकी से दूर हो गई और उसे अपनाने के बजाय उससे नफरत करने लगी। दोस्तों, समय बीतता गया और राजकुमारी अब 1 साल की हो गई थी। जब वह अपने नन्हे कदमों से आंगन में चलती, तब भी राजा का दिल नहीं पिघलता था। वह अब भी उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखता था। दूसरी रानी उसकी इस उदासीनता का फायदा उठाने लगी। कुछ समय बाद राजा की दूसरी पत्नी गर्भवती हुई। जब उसने एक लाडकी को जन्म दिया तो राजा खुशी से झूम उठा। उसकी खुशी का कारण यह था कि इस बार उसकी पत्नी पूरी तरह स्वस्थ थी, इसलिए वह अपनी नवजात बेटी को शुभ मानने लगा। महल में उत्सव का माहौल था। मिठाइयां बांटी गईं, एक भव्य आयोजन किया गया और लड्डिचकी का नामकरण हुआ। राजा ने उसका नाम मोहिनी रखा। अब मोहिनी और बोझा रानी एक साथ बड्ढी होने लगी, लेकिन दोनों के बीच व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर था। राजा और रानी मोहिनी को बहुत प्यार करते थे, लेकिन बोझा रानी के प्रति उनका रवैया कठोर और उपेक्षापूर्ण था। समय का पहिया आगे बढ़ता रहा। मोहिनी को राजकुमारी की तरह शिक्षा दीक्षा दी गई। उसके हर सुख सुविधा का ध्यान रखा जाता था, लेकिन बोझा रानी शिक्षा से भी वंचित रह गई। जब मोहिनी के कपड़े पुराने हो जाते तो वे ही फटे पुराने कपड़े बोझा रानी को पहनने को मिलते। पिता के प्यार की कमी के कारण कोई उसकी परवाह नहीं करता था। अगर उसकी मां होती तो शायद हालात कुछ और होते। समय के साथ दोनों किशोरावस्था में पहुंच गई। वे दिखने में एक जैसी थीं, लेकिन उनकी परवरिश में बहुत बद्धा अंतर था। मोहिनी का पालन पोषण शाही अंदाज में हुआ था, जबकि बोझा रानी को तिरस्कार का सामना करना पड्डीदीएचता था। एक दिन रानी ने राजा से कहा, महाराज, लड्डकियां अब विवाह योग्य हो गई हैं। हमें अब उनके विवाह की तैयारी करनी चाहिए। बोझा रानी बहुत ही धार्मिक लड्डशकी थी। अपनी स्वर्गीय मां की तरह वह भी ईश्वर की भक्ति में लीन रहती थी और प्रतिदिन पूजा पाठ करती थी। वहीं दूसरी ओर मोहिनी को राजकुमारी होने का अभिमान था। उसे इस बात का गर्व था कि उसे माता पिता दोनों का भरपूर प्यार मिला, जबकि बोझा रानी को न पिता का प्यार मिला न ही मां का। बोझा रानी स्वभाव से बहुत धैर्यवान और समझदार थी। उसकी सौतेली मां और मोहिनी चाहे कितनी भी कड्डिढ़वी बातें क्यों न कहें, वह सब कुछ चुपचाप सुन लेती और किसी से शिकायत नहीं करती थी। महल में राजा और रानी को छोड़कर बाकी सभी उससे सहानुभूति रखते थे, लेकिन मोहिनी और उसकी मां हमेशा उसे नजरअंदाज करते थे। राजा अपनी छोटी बेटी मोहिनी को देखकर बहुत खुश होता था, लेकिन बोझा रानी की उपस्थिति मात्र से ही उसका चेहरा कठोर हो जाता था। वह उसे देखते ही अपना रास्ता बदल लेता था। बोझा रानी अपने पिता के प्यार के लिए तरसती थी,
लेकिन राजा ने महल में सख्त नियम बना रखा था कि जब वह मौजूद हो तो बोझा रानी उसके सामने न आए। नौकर चाकरों को इस नियम का सख्ती से पालन करना पड़ता था। समय बीतता गया और दोनों लड्डेचकियां विवाह योग्य हो गईं। भले ही राजा बोझा रानी से नफरत करता था, लेकिन उसका विवाह तो उसे करना ही था। रानी ने राजा से कहा, महाराज, दोनों लड्डेचकियां सयानी हो गई हैं, इनके लिए योग्य वर ढूंढना चाहिए। राजा सहमत हो गया और बोला, हां रानी, अब विवाह का समय आ गया है। जितनी जल्दी यह बोझा रानी इस महल से विदा हो उतना ही अच्छा है। राजा की बातों से साफ था कि वह अपनी बद्धी बेटी से कितनी घृणा करता है। रानी तो पहले से ही बोझा रानी के प्रति कठोर थी। वह महल के सारे काम उसी से करवाती थी और हमेशा चाहती थी कि वह दुखी रहे। उसने राजा से कहा, महाराज, क्यों न पहले बोझा रानी का विवाह कर दिया जाए। इसे जितनी जल्दी हो सके इस महल से बाहर निकाल देना ही उचित होगा। राजा ने रानी की बात मान ली और कहा, ठीक है, पहले इसी का विवाह कर देते हैं। इसके लिए वैसा ही लड्डका ढूंढना होगा जो इसी की तरह अभागा हो। रानी ने व्यंग्य से कहा, इस बोझा रानी के लिए तो कोई अंधा, लंगड़ा या भिखारी ही उपयुक्त होगा। यह किसी अमीर घर के लायक कहां है। जहां भी जाएगी वहां भी बर्बादी ही लाएगी। पहले अपनी मां को खा गई, अब न जाने और क्या क्या अनर्थ करेगी। राजा ने सिर हिलाते हुए कहा, रानी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इसके तुरंत बाद राजा ने महल के नाई और महात्मा को बुलवाया और उन्हें आदेश दिया कि बोझा रानी के लिए ऐसा लड्डेडिच का ढूंढो जो अंधा हो, असहाय हो और जिसका कोई परिवार ना हो। राजा की आज्ञा पाकर नाई और महात्मा वर की तलाश में निकल पड़े। वे कई गांवों की यात्रा करते हुए एक दूर दराज की बस्ती में पहुंचे। वहां एक मंदिर के बाहर उन्होंने एक बूढ़ी औरत को बैठे देखा। वह बहुत गरीब थी और अपने अंधे बेटे के साथ भीख मांगकर गुजारा कर रही थी। उनका घर तो बस नाम का था, एक टूटी फूटी घास फूस की झोपड़ी जो बहुत ही दयनीय स्थिति में थी। जब नाई और महात्मा ने उस अंधे युवक को देखा तो वे बहुत खुश हुए, क्योंकि कई दिनों से उन्हें वैसा वर नहीं मिल रहा था जैसा राजा चाहता था। वे तुरंत उस भिखारिन के पास गए और बोले, मां, हम तुम्हारे बेटे के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आए हैं। यह सुनकर भिखारिन पहले तो हंसी और फिर बोली, भैया, हम गरीबों का मजाक मत उड़ाओ। मेरे अंधे बेटे से कौन शादी करेगा? नाई ने मुस्कुराकर कहा, नहीं मां, हम सच कह रहे हैं। यह रिश्ता किसी साधारण परिवार से नहीं बल्कि राजमहल से आया है। महल का नाम सुनकर भिखारिन को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसे विस्तार से बताया गया कि राजा स्वयं यह विवाह करवाना चाहते हैं तो वह तुरंत मान गई। नाई और महात्मा उस अंधे युवक का विवाह तय करके महल लौटे और राजा को सारी बात बताई। राजा को यह रिश्ता बिल्कुल उपयुक्त लगा और उसने तुरंत बोझा रानी का विवाह उस अंधे युवक से करवा दिया। बोझा रानी को दहेज के नाम पर भी कुछ नहीं दिया गया। जब वह अपने ससुराल पहुंची तो देखा कि वहां एक जर्जर झोपड़ी थी जहां ठीक से बैठने तक की जगह नहीं थी। उसका दिल भारी हो गया, लेकिन उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, यह कैसी परीक्षा है। मुझे ऐसा जीवन साथी भी नसीब नहीं हुआ जिसे मैं देख भी नहीं सकती। अगर मेरे पति सक्षम होते तो हम दोनों मिलकर कोई रास्ता निकाल लेते। फिर भी उसने सोचा कि उसे ईश्वर की इच्छा के आगे झुकना ही होगा। उसने अपने पति को ही अपना परमेश्वर माना और अपनी सास और पति की सेवा में लग गई। वह उनके लिए खाना बनाती, पहले उन्हें खिलाती और फिर खुद खाती। धीरे धीरे उसने अपनी परिस्थितियों को स्वीकार कर लिया और अपने ससुराल में प्रेम पूर्वक रहने लगी। महल में काफी समय बीत जाने के बाद रानी ने राजा से कहा, महाराज, अब वह मनहूस लड्डेचकी पूरी तरह हमारे जीवन से निकल गई है। हमें उससे छुटकारा मिल गया है। अब हमें अपनी लाडली बेटी मोहिनी का विवाह किसी प्रतिष्ठित परिवार में कर देना चाहिए। राजा तुरंत मान गया और बोला, बिल्कुल, हमें अपनी बेटी का विवाह जल्द ही किसी योग्य राजकुमार से कर देना चाहिए। इसके बाद राजा ने नाई और महात्मा को बुलवाया और उन्हें विवाह की तैयारी करने और ऐसे राजकुमार की तलाश करने का आदेश दिया जो न सिर्फ योग्य हो
बल्कि किसी शक्तिशाली सम्राट का उत्तराधिकारी भी हो। राजा की आज्ञा पाकर नाई और महात्मा योग्य वर की तलाश में निकल पड़िए छे। अंततः वे एक सम्राट के दरबार में पहुंचे। क्योंकि मोहिनी बहुत सुंदर थी, इसीलिए उन्होंने भी एक अत्यंत आकर्षक और वीर राजकुमार की तलाश की। उस सम्राट का इकलौता पुत्र था जो न केवल रूपवान था बल्कि वीर भी था और भविष्य में एक चक्रवर्ती सम्राट बनने वाला था। नाई और महात्मा ने बिना देर किए सम्राट के पुत्र को मोहिनी का तिलक लगा दिया और राजा को पूरी घटना की सूचना दी। राजा ने बड़े धूमधाम से मोहिनी का विवाह संपन्न कराया। उसने हजारों हाथी, घोड़े, रथ और अपार दहेज देकर अपनी बेटी को विदा किया। दूसरी ओर जिस बेटी को राजा ने बोझा रानी कहा था, वह गरीबी और कठिनाइयों से घिरी हुई थी। मोहिनी का विवाह एक धनी राजा से हुआ था, जहां वह रानी बनकर सुखमय जीवन जीने लगी। उसे जन्म से ही माता पिता का प्यार मिला था और अब उसे एक अच्छा पति और राजसी वैभव भी मिल गया था। लेकिन दूसरी तरफ बोझा रानी अपने अंधे भिखारी पति के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रह रही थी। एक दिन उसने अपनी सास से कहा, मां जी, आप रोज भीख मांगने जाती हैं, मुझे यह अच्छा नहीं लगता। बेहतर होगा कि हम कुछ मेहनत मजदूरी करके अपनी रोजी रोटी खुद कमाएं। यह सुनकर उसकी सास बोली, बेटा, दुनिया भले ही तुझे बोझा रानी कहे, पर मेरे लिए तू इस घर की लक्ष्मी है। तू जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूंगी। बोझा रानी ने अपनी सास से कुछ पैसे मांगे और कहा कि गर्मी का मौसम है और खरबूजे तरबूज खूब बिकते हैं। अगर मैं इन्हें खरीद कर बेचूं तो मेहनत से कमाए पैसों से हम अपना गुजारा कर सकते हैं। सास पहले तो चिंतित हुई, फिर बोली, बेटी, तू अकेली कैसे जाएगी? बोझा रानी ने उसे आश्वस्त किया, मां जी, आप निश्चिंत रहें, मैं सब संभाल लूंगी। अगले दिन से बोझा रानी खरबूजे और तरबूज बेचने लगी। राह चलते लोगों को ताजे फल बहुत पसंद आते और उसके सारे तरबूज तुरंत बिक गए। अब उसके पास सिर्फ 2 खरबूजे बचे थे। संयोग से उसी समय विधि और विधाता उसी रास्ते से गुजर रहे थे। माता विधि प्रसन्न होकर बोली, प्रभु, देखिए कितनी मीठी सुगंध आ रही है, मेरा मन भी ये खरबूजे खाने का कर रहा है। विधाता मुस्कुराए और बोले, देवी, आप इन छोटे छोटे खरबूजों के मुंह में पडिडी अच रही हैं। हमें उज्जैन पहुंचना है, देर हो रही है। लेकिन माता विधि अडिरियाच गई और बोली, नहीं प्रभु, मुझे ये खरबूजे चाहिए। देखिए, वह स्त्री इन्हें बेच रही है और वह आपकी भक्त भी लग रही है। हमें उससे खरबूजे जरूर खरीदने चाहिए। तब माता विधि और विधाता ने एक बूढ़े दंपति का वेश धारण किया। उनके वस्त्र पुराने और फटे हुए थे, शरीर दुर्बल था और वे अत्यंत कमजोर लग रहे थे। एक दूसरे का हाथ थामे वे बोझा रानी के पास पहुंचे और बोले, बेटी, हम दोनों भूखे हैं, क्या हमें कुछ खरबूजे खाने को मिल सकते हैं? बूढ़े दंपति के ये शब्द सुनकर बोझा रानी बोली, माई, पहले आप बैठ जाइए, इतनी गर्मी और धूप है, पहले थोड़ा पानी पी लीजिए और फिर आराम से खरबूजे खाइए। उसने प्रेम पूर्वक बूढ़े लोगों को अपने पास जो थोड़ा पानी था वह पिलाया और उन्हें एक छायादार जगह पर बिठा दिया। फिर धीरे धीरे एक एक करके दोनों खरबूजे उन्हें दिए। भूख से व्याकुल दोनों बूढ़े बड्ढे चाव से खरबूजे खाने लगे। जब वे तृप्त हो गए तो माता विधि बोली, बेटी, हमारे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं, हम गरीब हैं, तुम्हारी कीमत कहां से चुका पाएंगे? बोझा रानी मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं माई, मैं आज खरबूजे बेचने आई थी और भगवान की कृपा से सब बिक गए। बस यही 2 खरबूजे बचे थे जो आप दोनों ने खा लिए। इससे बद्धा सौभाग्य और क्या होगा कि ये 2 फल किसी भूखे के पेट में गए। और माई, आपने मुझे बेटी कहा, न जाने कब से मैं ये शब्द सुनने को तरस रही थी। मेरे अपने पिता ने भी कभी मुझे बेटी की तरह प्यार नहीं दिया। मां, विधि ने प्रेम से कहा, बेटी, मैं बहुत दूर से आई हूं, मेरे पैरों में दर्द होने लगा है और थकान से सांस फूल रही है। बोझा रानी तुरंत आगे बढ़ी और बोली, लाइए मां, मैं आपके पैर दबा देती हूं। यह कहकर वह अपने हाथों से मां विधि के पैर दबाने लगी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, जिससे मां विधि को गहरी नींद आ गई। जब उसने देखा कि वे सो गई हैं
तो बोझा रानी धीरे धीरे अपने पल्लू से उन्हें हवा करने लगी ताकि कोई मक्खी मच्छर उन पर न बैठे और उनकी नींद में खलल न पड़े। विधाता भी पास ही लेट गए। कुछ देर बाद जब मां विधि ने आंखें खोलीं तो वह बहुत प्रसन्न हुई और बोली, बेटी, तुमने हमारी बहुत सेवा की। हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, हम तुम्हें क्या दें? बोझा रानी ने विनम्रता से उत्तर दिया, माई, आपकी सेवा करके मेरा मन हल्का हो गया। बरसों बाद किसी ने मुझे बेटी कहा, यही मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। मां विधि ने प्रेम से सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है बेटी, अब हम चलते हैं। फिर वह विधाता की ओर मुद्दी और बोली, प्रभु, आपकी झोली में कुछ हो तो इसे दे दीजिए। यह बच्ची बहुत भोली है, इसके पिता ने इसके साथ अन्याय किया है। विधाता मुस्कुराए और बोले, देवी, मेरे पास तो सिर्फ भभूति राख है, इससे इसका क्या भला होगा? माता विधि मुस्कुराई और बोली, प्रभु, आपकी कृपा से तो मिट्टी भी सोना बन जाती है, फिर यह भभूति क्यों नहीं? यह कहकर माता विधि ने विधाता की झोली से थोड़ी भभूति निकाली और प्रेम पूर्वक बोझा रानी को दे दी। बोझा रानी ने उसे श्रद्धा से अपनी पल्लू में बांध लिया। शाम को जब वह अपने घर लौटी तो उसने उत्साह से अपनी सास को बताया, मां जी, आज एक वृद्ध माता पिता की सेवा करके जो संतुष्टि मिली उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकती। और देखिए, आज मेरी कमाई भी अच्छी हुई, मेरे सारे खरबूजे बिक गए और अब आपको और मेरे पति को भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब से हम मेहनत करके ईमानदारी का जीवन जिएंगे। भगवान ने चाहा तो हम भी इज्जत से जी सकेंगे। यह सुनकर उसकी सास बोली, बेटा, तुझ जैसी बहू पाकर मैं धन्य हो गई। मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था कि मेरे बेटे का विवाह इतना शुभ होगा। मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि मेरे बेटे के भाग्य में मेवा जैसी इतनी समझदार, संस्कारी और लक्ष्मी स्वरूप बहू लिखी होगी। मैं भगवान का अनंत आभार मानती हूं कि उन्होंने तुझे हमारे परिवार का हिस्सा बनाया। बोझा रानी मुस्कुराई और बोली, मां जी, आज एक बूढ़े बाबा और एक बूढ़ी अम्मा मेरे पास आए थे। उन्होंने मुझे यह भभूति दी है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसका क्या करूं। उसकी सास ने कहा, थोड़ा रुक जा बहू, जब मेरा बेटा आएगा तो वही बताएगा कि इस भभूति का क्या करना है। शाम को जब उसका पति घर लौटा तो बोझा रानी ने उसे सारी बात बताई और पूछा, स्वामी, यह भभूति बाबा और अम्मा ने दी है, अब मैं इसका क्या करूं? उसके पति ने सोचकर कहा, एक काम करो, इसे घर के चारों कोनों में छिड़क दो, थोड़ी सी डिबिया में रख लो और थोड़ी तुलसी के पौधे में डाल दो। बोझा रानी ने वैसा ही किया। रात में पूरे परिवार ने प्रेम से भोजन किया। अपनी सास और पति को खिलाने के बाद उसने खुद भी खाया। फिर घर की साफ सफाई करके सब सो गए। सुबह जब बोझा रानी की आंख खुली तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। झोपड़ी की जगह एक आलीशान महल खद्दा था। चारों ओर कीमती रत्न, सोना चांदी बिखरे पड़े थे और घर धन धान्य से भर गया था। बोझा रानी यह देखकर स्तब्ध रह गई। वह दौड़कर अपनी सास के पास गई और बोली, मां जी, उठकर देखिए, यह कैसा चमत्कार हो गया है। उसकी सास ने हड्ड बंधाकर चारों ओर देखा। वह भी हैरान थी। अरे बहू, क्या हम तेरे मायके आ गए हैं? आज तक तेरे पिता ने तो हमारी सुध भी नहीं ली, फिर यह सब कैसे हो गया? बोझा रानी बोली, नहीं मां जी, यह हमारा ही घर है। यह सब भगवान की कृपा है। शायद वे बाबा और अम्मा स्वयं भगवान ही थे जिन्हें मैं पहचान न सकी। अब मुझे अफसोस हो रहा है कि वे मेरे पास आए और मैं उन्हें पहचान नहीं पाई। उसकी सास ने उसे समझाया, बेटी, जब भगवान कृपा करते हैं तो इंसान उन्हें पहचान भी नहीं पाता। उन्हीं के आशीर्वाद से हमारे जीवन में यह चमत्कार हुआ है। तभी बोझा रानी का पति भी जाग गया और चिल्लाया, अरे लक्ष्मी, बोझा रानी का स्नेह नाम, मैं यह क्या देख रहा हूं? और मेरी आंखों से सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। मैं अब अंधा नहीं रहा। यह सुनकर बोझा रानी की खुशी का ठिकाना न रहा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसका पति अब पूरी तरह ठीक हो गया है। यह उसके लिए धन दौलत से भी बड़ी खुशी थी। अब उसका पति किसी राजा से कम नहीं लग रहा था। उसने कहा, जब भगवान ने इतनी कृपा की है तो क्यों ना उनकी पूजा अर्चना की जाए, घर में कथा और भोज का आयोजन किया जाए।
सास ने कहा, बेटी, तू इस घर की लक्ष्मी है, जैसा तुझे ठीक लगे वैसा कर। लक्ष्मी, बोझा रानी, ने पूरे विधि विधान से कथा का आयोजन किया। उसने सभी रिश्तेदारों को आमंत्रित किया। उसने अपने माता पिता को भी संदेश भेजा, अपनी बहन मोहिनी को भी न्योता दिया। जब मोहिनी और राजा को यह खबर मिली तो वे वहां जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उनकी हालत तो दयनीय हो चुकी थी। वे तो अपनी बेटी की दुर्दशा देखने के इरादे से जा रहे थे, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उनके होश उडेडियच गए। राजा का सिर शर्म से झुक गया। वह सोच रहा था, मैंने अपनी बेटी के साथ ऐसा किया, लेकिन भाग्य से बद्धा कुछ नहीं होता। जरूरी नहीं कि जो हम सोचें वही हो। जब विधाता ने ही उसके भाग्य की रेखाएं खींच दी थीं, तो हम क्या कर सकते थे। अब बोझा रानी के माता पिता अपने किए पर पछता रहे थे। जब मोहिनी और बोझा रानी का विवाह हुआ था, तब राजा ने जानबूझकर बोझा रानी का विवाह एक अंधे भिखारी से बिना किसी दहेज के कर दिया था। उसी अन्याय का परिणाम अब सामने था। राजा और उसकी पत्नी दोनों एक गंभीर बीमारी, कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गए थे। तमाम इलाज के बाद भी वे ठीक नहीं हो रहे थे। राज्य की हालत भी बिगड़ रही थी। प्रजा में असंतोष बढ़ रहा था। राजा की नीतियां कमजोर पड़ने के कारण दुश्मन राज्य पर हमला करने लगे थे। जिस राजा की पहले दूर दूर तक ख्याति थी, वह अब नाम मात्र का शासक रह गया था। इसी बीच मोहिनी अपने मायके आई। वह स्वभाव से पहले ही अभिमानी थी और हमेशा बोझा रानी को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। लेकिन जब उसने अपनी बहन का ऐश्वर्य और समृद्धि देखी तो आश्चर्य से उसकी आंखें फटी रह गईं। मैं एक चक्रवर्ती सम्राट की रानी हूं, लेकिन मेरी बहन का वैभव तो मेरे वैभव से कहीं ज्यादा भव्य और चकाचौंध करने वाला है। आखिर इसे यह सब कैसे मिला? इस बेचैनी में मोहिनी सोच में पड़ी डीडीएच गई। उसने बोझा रानी से पूछना शुरू कर दिया, बहन, तुम्हें यह सब कैसे मिला? तुम्हारी इतनी समृद्धि का क्या रहस्य है? बोझा रानी ने बिना कुछ छिपाए पूरी कहानी सुना दी कि कैसे एक दिन उसने एक बूढ़े आदमी और औरत को खरबूजे खिलाए थे और उनके आशीर्वाद से उसका भाग्य बदल गया। यह सुनकर मोहिनी का लालच और बढ़ गया। वह किसी भी तरह अपनी बहन से ज्यादा अमीर बनना चाहती थी। मैं भी ऐसा ही करूंगी। अगर मेरी बहन को यह सब मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं? यह सोचकर वह महल लौटी और अपने पति से कहने लगी, सुनिए जी, मैं भी खरबूजे बेचने जाऊंगी। राजकुमार चौंक गया और बोला, मोहिनी, ये तुम क्या कह रही हो? हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। तुम्हारी बहन गरीब थी, लेकिन अपनी सच्ची भक्ति और सेवा के कारण भगवान ने उस पर कृपा की। तुम बेवजह ईर्ष्या क्यों कर रही हो? लेकिन मोहिनी किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं थी। नहीं, मैं भी खरबूजे बेचूंगी। उसने जिद पकड़ डीडीएच ली। राजकुमार ने हार मान ली और कहा, अगर तुम्हें मेरी बात नहीं सुननी है तो जाओ, लेकिन याद रखना, भक्ति और लालच में बहुत अंतर होता है। मोहिनी ने एक सुंदर टोकरी में ताजे और रसीले खरबूजे सजाए और एक मंदिर के पास जाकर बैठ गई। उसी समय माता विधि और विधाता वहां से गुजर रहे थे। माता विधि ने खरबूजों पर नजर डाली और प्रसन्न होकर कहा, प्रभु, देखिए आज कितने मीठे और ताजे खरबूजे दिख रहे हैं। गर्मी भी बहुत है, मेरा मन इन्हें चखने का कर रहा है। विधाता ने समझाया, देवी, यह आपका मोह है, आप जो चाहें करें। पर पहले जो हुआ था वह सच्ची भक्ति का परिणाम था, लेकिन यहां तो लालच है। पर माता विधि अपनी बात पर अडियाच गई। नहीं प्रभु, मुझे खरबूजे खाने ही हैं। उन्होंने फिर से बूढ़े आदमी और औरत का रूप धारण किया और मोहिनी के पास पहुंचे। संयोग से उस दिन मोहिनी का एक भी खरबूजा नहीं बिका था। माता विधि ने दयालुता से देखकर कहा, बेटी, मैं बहुत भूखी हूं, गर्मी से जान निकली जा रही है, प्यास भी बहुत लगी है, थोड़ा पानी पिला दे और खाने को कुछ खरबूजा दे दे। बूढ़े दंपति ने हाथ जोड़कर विनती की, पर मोहिनी ने गुस्से से कहा, चले जाओ यहां से। सुबह से एक भी खरबूजा नहीं बिका और तुम जैसे भिखारी आकर मांगना शुरू कर देते हो। माता विधि और विधाता एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और पास ही बैठ गए। मोहिनी को और बुरा लगा। उसने एक डंडा उठाया और कहा, भागो यहां से, तुम्हारी गंदी हालत देखकर कोई खरबूजे खरीदने नहीं आएगा।
मैं यहां भगवान के लिए खरबूजे बेचने आई हूं, तुम्हारे लिए नहीं। उसने बूढ़े दंपति को एक भी खरबूजा नहीं दिया। समय बीतता गया, लेकिन विधि और विधाता दोबारा नहीं आए। मोहिनी निराश होकर लौटी और बद्दबद्दाने लगी कि इतनी देर हो गई और भगवान भी नहीं आए। खैर, अब मैं घर जा रही हूं। वह उठी और चलने लगी। तभी अचानक वह बूढ़ी औरत की तरफ मुद्दी और बोली, माई, अगर तुम्हारे पास कुछ भभूति हो तो मुझे दे दो। माता विधि ने विधाता की ओर देखा और कहा, प्रभु, इसे थोड़ी भभूति दे दीजिए। विधाता ने अपनी झोली में हाथ डाला और थोड़ी भभूति मोहिनी को दे दी। मोहिनी खुशी खुशी घर लौटी और अपने पति से कहा, देखिए, मैं भभूति ले आई हूं, अब इसका क्या करूं। उसने वह भभूति पूरे घर में छिड़क दी और थोड़ी तुलसी के पौधे में डाल दी। शाम को खाना खाकर वह सो गई। उसे पूरी रात नींद नहीं आई। वह सुबह का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वह मन ही मन कल्पना कर रही थी कि जब वह जागेगी तो घर में हीरे मोती बिखरे होंगे। लेकिन सुबह जब उसने उठकर चारों ओर देखा तो उसका दिल बैठ गया। महल की जगह एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। घर के कोनों में कीधे मकोधे भिन भिना रहे थे। मोहिनी अपना चेहरा पकड़कर रोने लगी। हे भगवान, यह क्या हो गया। वह क्रोध में अपनी बहन बोझा रानी को कोसने लगी। यह उसी ने किया है, उसी के कारण यह सब हुआ है। मेरा घर बर्बाद हो गया। उसके पति ने गहरी सांस ली और कहा, मोहिनी, यह सब तुम्हारे लालच का फल है। तुम्हारी बहन का मन साफ था, उसने सच्चे दिल से सेवा की, इसलिए भगवान ने उस पर कृपा की। लेकिन तुमने लालच के कारण अपना भाग्य खुद बिगाड़ लिया। इंसान को जो मिले उसी में संतोष करना चाहिए। लेकिन मोहिनी समझने को तैयार नहीं थी। वह अपनी बहन को भला बुरा कहती रही। फिर यह खबर उसके मायके पहुंची। उसके माता पिता, जो अब कुष्ठ रोग से पीड़ित थे और दयनीय अवस्था में थे, उसे देखने आए। लेकिन जैसे ही मोहिनी ने उन्हें देखा, वह घृणा से पीछे हट गई और चिल्लाई, दूर हटो, मेरे घर के अंदर मत आना। मुझे ऐसे माता पिता की जरूरत नहीं जो इतने गंदे और बीमार हों। मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर सकती। बेबस माता पिता ने उम्मीद भरी नजरों से अपनी बेटी को देखा, लेकिन मोहिनी ने उन्हें दुत्कार दिया। जब बोझा रानी को यह खबर मिली कि उसके माता पिता दर दर भटक रहे हैं और उसकी बहन मोहिनी का धन वैभव नष्ट हो गया है, तो उसने अपने पति के साथ अपनी बहन के घर जाने का फैसला किया। बोझा रानी वहां पहुंची और अपनी बहन की दयनीय हालत देखकर व्यथित हो गई। उसने अपनी आधी धन संपत्ति मोहिनी को दे दी। उजड़े हुए महल को फिर से सजा दिया और अपने माता पिता को अपने घर ले जाने का निश्चय किया। लेकिन नियति के विधान को कौन टाल सकता है। माता पिता अब श्राप भुगत रहे थे। उनके पिछले कर्म इतने बुरे थे कि भगवान से प्रार्थना करने पर भी वे ठीक नहीं हो सकते थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बेटी, अब हमें अपने कर्मों का दंड भुगतना है, हमें क्षमा कर दो। यह कहकर वे अपनी बेटी के पैर छूकर वहां से चले गए। उन्होंने एकांत स्थान पर बैठकर ईश्वर का ध्यान करना और अपने किए पापों की क्षमा मांगना शुरू कर दिया। लेकिन उनके शरीर से खून और मांस गल गल कर गिरने लगा। उनके कर्मों का फल इतना भयानक था कि कोई दवा उन्हें बचा नहीं सकती थी। इसलिए बोझा रानी ने भी विवश होकर उन्हें अकेला छोड़ डांट दिया। अब उन्हें पूरी तरह एहसास हो गया था कि जिस बोझा रानी को वे अशुभ मानते थे, वह वास्तव में देवी का रूप थी। वे पश्चाताप में डूब गए और भगवान से क्षमा याचना करने लगे। लेकिन उनके पापों की गहराई इतनी थी कि उन्हें कोई राहत नहीं मिली। इस प्रकार वे इसी जीवन में अपने कर्मों का फल भोगने लगे। यह कहानी समाप्त करते हुए सिंहराज ने अपने बेटे से कहा, देखो बेटा, ये वही स्त्री पुरुष हैं जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। अब बताओ, क्या तुम अब भी इंसान का मांस खाना चाहोगे? इस पर सिंह के बेटे ने कहा, पिताजी, हमें क्षमा करें। हमने अज्ञानतावश इंसान का मांस खाने की बात की थी। अब हम समझ गए हैं कि इस धरती पर अगर कोई सबसे ज्यादा भ्रष्ट और दुष्ट है तो वह इंसान है। वह सब कुछ पाकर भी पाप और अन्याय करता है। इसके बाद सिंह अपने परिवार के साथ वहां से चला गया। बोझा रानी और मोहिनी की इस कहानी में दो बहनों के जीवन की विपरीत परिस्थितियों को देखकर यह स्पष्ट होता है
कि मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों पर निर्भर करता है। मोहिनी ने अपने अहंकार, लालच और क्रूरता के कारण अपनी खुशी और धन संपत्ति खो दी, जबकि बोझा रानी को उसकी सेवा, दयालुता और सच्चे मन से किए गए कार्यों के कारण देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। हमें यह महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि हमें अपने कर्मों का फल किसी न किसी रूप में भुगतना ही पड़ता है। जो माता पिता अपनी संतान के साथ अन्याय करते हैं, उनका अंत भी दुखद होता है। बुरे कर्मों का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। नियति का लेखा कभी मिटता नहीं, बल्कि कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति को देर सवेर उसका पुण्य फल मिलता है, सफलता, सुख और शांति प्राप्त होती है, जबकि बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति को अंततः अपने ही पापों का परिणाम भुगतना पड़ देता है। इस कहानी से यह साफ जाहिर होता है कि इंसान का जीवन उसके अपने ही कर्मों का आईना होता है। बोझा रानी ने कठिनाइयों में भी धैर्य, सेवा और सच्ची भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा, जिसके फलस्वरूप उसे न केवल भौतिक सुख समृद्धि मिली, बल्कि उसके पति की आंखों की रोशनी भी लौट आई और उसे सच्चा सम्मान मिला। वहीं दूसरी ओर मोहिनी और उसके माता पिता ने अहंकार, ईर्ष्या और अन्याय का रास्ता चुना, जिसका परिणाम उन्हें दुख, बीमारी और पतन के रूप में भुगतना पड़ा। यह कथा हमें याद दिलाती है कि भाग्य या किस्मत कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि हमारे अपने कर्मों का संचित फल है। हम हर पल अपने हर विचार, वचन और कर्म से अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। करुणा, सत्य और निस्वार्थ सेवा का मार्ग भले ही कठिन लगे, पर अंततः वही सुख और शांति की ओर ले जाता है, जबकि लालच, घृणा और अन्याय क्षणिक लाभ तो दे सकते हैं, पर उनका अंत सदैव दुखद ही होता है। यह कहानी केवल अतीत की बात नहीं है, यह आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। अपने आसपास देखें, जीवन में देखें, आपको कर्मों के फल के ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाएंगे। इसलिए जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थितियां आए, हमें अपने कर्मों को शुद्ध और नेक रखना चाहिए, क्योंकि अंततः हमारे सच्चे कर्म ही हमारी सबसे बड़ी ताकत और हमारा असली भाग्य है। दोस्तों, आशा है कि यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी और इससे आपको कोई प्रेरणा मिली होगी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों व परिवारजनों के साथ इसे अवश्य साझा करें। धन्यवाद मित्रों।